Hello, all of you. Welcome all of you. नमस्ते जिगर भाई, नमस्ते माधवी दीदी. नमस्ते छाया जी. नमस्ते हिना दीदी. नमस्ते सोनल दीदी. नमस्ते उपेंद्र भाई. नमस्ते. मैं प्रतिभा लश्करी आचार्य अपनी यह इंस्टाग्राम लाइव सीरीज गुरु श्री धर्मश्री भाई शाह शिष्य श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ. आज का एपिसोड है एपिसोड नंबर 13. तो आज का एपिसोड भी हम शुरू करेंगे गुरु वंदना के साथ एंड एज यूजुअल गुरु वंदना गाएगी दिव्यश्री आचार्य. नमस्ते आत्मज्ञान समदर्शिता विचर विचर उदय प्रयोग अपूर्ववाणी परमश्रुत सदगुरु रक्षण होई. जय गुरुदेव. सही में सदगुरु के लक्षण यह पंक्ति में दिखाए गए हैं और गुरु की महिमा तो वैसे भी अनंत है, कितनी भी करी जाए कम ही है. आज डॉटर्स डे है और जैसे हम सभी जानते हैं कि हमारे गुरुजी हम सभी को अपनी शिष्या के साथ साथ अपनी बेटियां भी मानते थे. तो आज मैं गुस्ताखी करूंगी कि मैं हमारे गुरुजी के बिहाफ में जो भी जितनी भी उनकी बेटियां हैं लाइव में अभी और जो बाद में ये वीडियो देखने वाले हैं उन सभी को हैप्पी डॉटर्स डे. तो आज का एपिसोड हम शुरू करेंगे. आज मैं जिनको बुलाने जा रही हूँ उन्होंने कथक नृत्य में बीएड एंड एमए यानी कि शिक्षा विशारद और अलंकार की पदवी प्राप्त की है. वे एक इंश्योरेंस एडवाइजर भी है और बेंगलोर में रहते हैं एवं उन्होंने 1991 से 1995 तक कला क्षेत्र संस्था में एज ए टीचर काम भी किया हुआ है. तो आइए आप सभी की अनुमति के साथ मैं बुलाना चाहूंगी हमारे सीनियर दीदी माधवी बेन मेहता परिक. नमस्ते दीदी. नमस्ते. आपका कैसे ये हो? इंस्टाग्राम सीरीज स्वागत है दीदी. थैंक यू. सभी देखने वालों को भी मैं नमस्ते करती हूँ. कई दिनों के बाद हम सब लोग मिलते हैं. तुम्हारी श्रृंखला से हम सब शिष्यों के मिलते हैं यानी देखते हैं. नहीं तो हम गुरुजी के कला क्षेत्र में कुछ फंक्शन है तो ही मिल सकते हैं. लेकिन अभी तुमने ये श्रृंखला शुरू की है तो बहुत अच्छा है कि हम सभी को देख पा रहे हैं, सभी को मिल रहे हैं.
और सभी का व्यूज भी हम लोग सुन रहे हैं। राइट। तो इसके लिए सबको नमस्कार। थैंक यू दीदी। और आप सभी जो सीनियर्स का भी मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट और प्यार मिल रहा है, उसके लिए मैं कितना भी थैंक यू बोलूं कम रहेगा, क्योंकि आप सब ने अपनी छोटी बहन की तरह मुझे इतना प्यार और इतना सपोर्ट दिया है। और हर बार जो आप लोग आके मुझे सराहते हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज का एपिसोड हम शुरू करेंगे आप ही की कथक की जर्नी और गुरुजी के साथ के आपके संस्मरणों को याद करते हुए। आपने कथक शब्द कैसे सुना, पहली बार आपने कैसे, आपको पता चला कि कथक नृत्य सीखा जा सकता है? प्रतिभा, फर्स्ट इट इज अवर प्लेजर ऑल्सो लाइक यू जी। कि आप हम सबको इनवाइट करती हो और हम लोग सब खुशी खुशी आते हैं। तो इट्स अवर जी। प्लेजर ऑल्सो। हम लोग पहले सिटी में रहते थे, गांव गांव बोलते हैं ना, वो एरिया में रहते थे। तो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हम सब साथ में रहते थे। तो बहुत रिस्ट्रिक्शन थे हमारे घर पे, यानी स्कूल से आना जाना ही यानी टाइम खत्म हो जाता था और फिर शाम हो जाती है। तो ग्रैंड पेरेंट्स और कोई एक्टिविटी नहीं करने देते थे। पर लकीली मेरे चाचा की शादी हुई और हम लोग प्लॉट एरिया में आ गए, गांव से शिफ्ट हो गए और वहां आ गए। तो वहां हमने शिफ्ट किया। उसके बाद हम वो कालूबा रोड है, तुम्हें पता हो तो, खुरीदास जो बड़े चित्रकार है ना, खुरीदास भाई परमार, बिल्कुल वो हमारे घर के सामने रहते थे। और ओके। हाँ, तो फिर वो लोगों के, हम नए नए रहने आए थे तो वो लोग हम लोग को बहुत सपोर्ट करते थे, मेरी मम्मी को बहुत सपोर्ट करते थे, दूध वगैरह, यानी घर जैसा हमारा लोग का हो गया था। तो मैं भी उसके घर आती जाती, उसकी लड़की आती, तो रेखा, उसकी लड़की का नाम रेखा है। तो ओके। हम दोनों फ्रेंड हो गए थे। ओके। फिर पता नहीं कि खोड़ीदास भाई ने बोला या मुझे और रेखा को ही ऐसा लगा कि हम लोग क्लास ज्वाइन करें। पता नहीं है कथक शब्द कहाँ से, यानी ऐसे ही सुना कुछ वहां से। और फिर मैं और रेखा क्लास में गए। 77 78 की बात है। हम ओ। दोनों गए, ओ। फॉर्म लेके आए और फिर हमने फॉर्म भर दिया और फिर अच्छा। हमने एडमिशन ले लिया। और हमारे साथ वहां के एरिया की केमू, कुकू सब लोग थे। तो हम 3 4 लोग फिर साथ में जा रहे थे। और जाने के बाद हम जब वापस आते थे तो बीच में एक मंदिर आता था। तो अच्छा। मंदिर में हम लोग वैसे दर्शन करने जाते थे। और अगर गुरुजी ने कुछ भी नया, यानी धा धीम धीम धा कुछ भी सिखाया है, तो हम लोग बैठते थे और वहां ऐसे हम लोग यानी याद करते थे, केरवा सिखाया है, कुछ भी सिखाया है, तो हम लोग वहां बैठ के वो याद कर लेते थे। तो हम लोग सभी साथ थे और फिर बस ऐसे वहां हमारी मेरी कालूभा से फिर हम लोग दक्षिणामूर्ति शिफ्ट हुए। फिर हमने अपना यानी वहां नया घर किया, तो हम लोग वहां आ गए। फिर क्लास से नजदीक, बिल्कुल क्लास बिल्कुल नजदीक है मेरे घर से। तो ओके। फिर मैं कभी भी आऊं जाऊं, तो फिर मेरे दादा दादी भी वहां वापस आ गए, लेकिन किसी को रिस्ट्रिक्शन नहीं था, कुछ नहीं था। सभी लोग डांस डांस क्लास में जा रहे हो, ओके ओके, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, क्योंकि एक ट्रस्ट था, विश्वास था कि नहीं, सही सही जगह जा रही है। एकदम तो सही। फिर वैसे मेरी जर्नी कंटिन्यू हुई। और मेरे एडमिशन के बाद मेरी छोटी बहन पूर्वी ने भी किया और उसने भी विचारक किया, वो भी तालीम देती थी कला क्षेत्र में। मेरी कजिन सिस्टर निपा, मिकी, धर्मा, वो उसने भी किया। तो हम चारों बहनों ने सीखा है कला क्षेत्र के संग, हम चारों बहनों जुड़े हैं। और पूरा फैमिली यानी कि अब तो उसके साथ सिंक्रोनाइज हो गया कि ओ क्लास का कुछ है, क्लास का कुछ है। तो ऐसा यानी सब लोगों का क्लास के साथ हो रहा है हमारा। राइट राइट। और फिर और जाके, जब जी, विशारद तक की।
आपने हाँ, जब। हाँ। हम लोग जब छोटे थे, क्लास में जाते थे, तो हम छोटे थे तो कोई भी ड्रेस पहले तो शुरुआत में पहन सकते थे। हाँ हाँ हाँ। तो हम लोग कोई भी पहन, लेकिन जब हम आगे बढ़ते गए, हम यानी मध्यमा, प्रथम, प्रवेशिका, पूना वगैरह में आते थे, फिर हमारा सलवार कमीज कंपलसरी हो जाता था। राइट। तो हम लोग सलवार कमीज यानी कंपलसरी हो जाता था, तो हमें वो यानी सब लोग वो पहनते थे। एकदम तो पता नहीं, मुझे गुरुजी की तरह कफनी और सलवार, घेरदार सलवार ही मैं सिलवाती थी और ओ। वो ही मैं पहनती थी। अरे वाह। सुबह जाती थी, शाम को जाती थी, 2 पैर 3 पैर रखती थी और दोनों टाइम वो ही पहनती थी मैं। ऐसा, राइट यानी वो मेरा यूनिफॉर्म था। अभी कैसा है कि क्लास में सब लोग जाते हैं तो यूनिफॉर्म होता है, राइट लेकिन राइट। वो मेरा यूनिफॉर्म था और मैं हमेशा पूर्णा तक, अलंकार पूर्णा तक मैंने वो ही, यानी मेरा वो ही यूनिफॉर्म रहा है, कपनी सलवार, जी जी। ऐसा। और पहले हम लोग सुबह की बैच में थे, मैं सुबह की बैच में जाती थी क्योंकि हम प्राइमरी स्कूल में थे। और जी। बाद में हाई स्कूल में आ गए, तो राइट फिर मैं दोपहर की बैच में गई। और फिर ग्रुप तो चेंज होते रहते हैं, सबके साथ मिलना जुलना होता है, लेकिन दोपहर की बैच के बाद मध्यमा का शुरू हुआ। और मध्यमा से लेके मैं और हिना शायद अंत तक यानी साथ में है। तो दोनों ने विशारद भी साथ में किया और अलंकार पूर्ण तक हम लोगों ने साथ ही किया। बुटीक भी हम तीनों साथ चलाते थे, मनीषा, मैं और हिना। तो हम लोगों की फ्रेंडशिप, यानी हिना पहले से मेरे साथ है। राइट। मेरा 1987 में विशारद हुआ। तो ओ। विशारद में हम 4 थे, जी। हिना, किरण बेन, विरकी और मैं। ओके। फिर मैंने शिक्षा विशारद किया 88 में। 88 में मैं और किरण बेन ने किया शिक्षा विशारद। फिर 89 में हम लोगों ने अलंकार प्रथम, तो अलंकार प्रथम में शिल्पा बेन, मनीषा, हिना और मैं, हम चारों ने किया। और फिर जी, ओ। जी जी नहीं। हाँ। और फिर अलंकार पूर्ण, तो उसमें जब हमने अलंकार तब हमारे साथ पारुल थी। तो पारुल, मनीषा, हिना और मैं, ऐसे ऐसे यानी रहा। लेकिन मैं और हिना दोनों अंत तक कॉमन थे, यानी ऐसा अच्छा। मोस्टली आई थिंक सो। कोई ऐसी पैर नहीं होगी कि विशारद से अलंकार तक यानी साथ में किया हुआ। लेकिन मेरा और हिना का वो कोइंसिडेंस है कि हम दोनों साथ में किया और सभी एक्टिविटीज भी साथ में की। तो वो यानी कि मेरा एक्सपीरियंस है। हाँ। अ, हमने अलंकार पूर्ण का हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा था, बहुत अच्छा रहा था। हम लोग बहुत सेटिस्फाइड थे, गुरुजी भी सेटिस्फाइड थे, क्योंकि हम लोगों ने अलंकार पूर्ण में बहुत मेहनत की थी। अलंकार पूर्ण में वो शिव तांडव, वो स्तुति है ना, धगत धगत, हमको गुरुजी ने वो बोला था कि वो आप लोग करो, वो नीता बहन ने की थी। फिर हम लोगों ने प्रैक्टिस की। और क्या था, हम तो 4 थे, तो उसमें एडिशन और एडिटिंग सब कुछ है, यानी 4 है तो कोरियोग्राफी के लिए म्यूजिक वगैरह का कुछ बढ़ाना है, ऐसा करना है। तो हम लोग उस टाइम पे वो म्यूजिक शॉप होती है ना, वहां जाते थे और रिकॉर्डिंग करवाते थे। फिर वो म्यूजिक यानी 4 बार बजे तो स्टॉप कर देना है, फिर में पंक्ति शुरू करना है। तो वो सब किया और हमने बहुत प्रैक्टिस करके हमारा यानी वो हमारी स्तुति बहुत अच्छी रही। और अलंकारपुरम में हमारा सब कुछ वैसे अप्सरा, हमने अप्सरा भी किया था। जी। पहले बहुत टाइम पहले होगा, लेकिन वो भी शायद यानी मैंने किसी को करते हुए नहीं देखा। लेकिन गुरुजी ने हमें बोला था और गुरुजी को लगा कि नहीं, हम लोग कर सकेंगे। और गुरुजी की तो आपको तो स्टाइल पता ही है
एक्सरसाइज वगैरह सब कितना कर रहे हैं। और गुरुजी को कथकली, ओडिसी, भरतनाट्यम यानी सबका ज्ञान है। तो ये अप्सरा में सब कुछ यानी ओडिसी वगैरह का मिश्रण है। तो वो हम लोगों ने किया और उसकी भी हमने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की थी और हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। राइट। और एक बात क्योंकि उसमें लाइटिंग करनी थी, तो पहले तो ये अभी कैसे लाइटमैन होते हैं वो सब फोकस करते हैं, अपने आप आइटम देख लेते हैं, लेकिन हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था। तो हम लोगों ने ही, मेरी सिस्टर धर्मा है, कजिन सिस्टर, जैसे मनीषा ने बोला मेरे को तो याद भी नहीं था, तो धर्मा ने सब कुछ वो लाइटिंग का किया था। और यानी हम एक दूसरे को बहुत मिलजुल के रहते थे, उसका सपोर्ट मिला था। राइट राइट। और एकदम हम प्रोफेशनल लाइटमैन मिले तो कुछ अलग उभर के आता है डांस में, क्योंकि बहुत सारी चीजें फैक्टर करती है कि वो इफेक्ट होता है। जैसे लाइटिंग होता है, ऑर्नामेंट्स होते हैं, कॉस्ट्यूम होता है, आपका मेकअप होता है, म्यूजिक होता है, कोरियोग्राफी होती है, बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है एक परफॉर्मेंस को सफल करने के लिए। तो आप जैसे लास्ट टाइम जैसे मनीषा दीदी ने भी बताया था कि लाइटिंग इतना अच्छे से हुआ था कि ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगा था, गुरुजी भी खुश हो गए थे। तो बहुत अच्छा वो आपका इनोवेटिव आइडिया रहा, और जिन्होंने आपको करके दिया उनको भी बहुत बधाई है कि इतना अच्छे से उन्होंने करके दिया। हाँ हाँ। और उस टाइम हमारा मेकअप भी वेरी सेटिस्फाइड, क्योंकि हमारे साथ जो विशारद में किरण बेन थे ना, तो पहले वो अलंकार प्रथम का उसका पहले प्रोग्राम था, बाद में हम लोगों का था। तो उसका प्रोग्राम पूरा हुआ और हम लोग उनमें पढ़ंत और हिना ने लहरा बजाया था। बाद में तुरंत हमको तैयार होना था, तो किरण बेन ने ही हम मेकअप कर दिया। तो क्योंकि वो कथक उसको बहुत यानी वहां की स्टाइल से किया। हम लोग किसी के पास करवाते हैं, लेकिन हम, मुझे तो इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि कैसे आईलाइनर यानी करते थे, लेकिन वो हम जैसे करते हैं डांस में ऐसा नहीं करते थे। तो वो भी हम सब कुछ यानी अलंकार पार्ट 2 इज वेरी बेस्ट। हम चारों लोगों को भी बहुत पसंद था, और हम चारों लोग एक दूसरे से यानी प्यार भी बहुत करते हैं, और हमारा बॉन्डिंग भी इतना है, और जी आज तक वो बॉन्डिंग रहा है। जी। तो वो भी मेरा अलंकार का अच्छा हुआ। मैंने ये अ, कि आपको पहले जब विशारद या अलंकार में किसी और के साथ पैर बना दिया था तो आप करना मतलब आपको कंफर्टेबल नहीं था, ऐसा कुछ हो गया था। हाँ हाँ हाँ, बरोबर, बराबर बराबर। लास्ट एपिसोड में पता होता तो ऐना ने बताया था कि गुरुजी को साइकोलॉजी यानी हाँ। उसका भी ज्ञान बहुत था, बुक जी पढ़ते थे, तो उसके रिलेटेड है। और काफी सीनियर्स ने भी बताया कि यानी हमें भी पता चलता था कि गुरुजी काफी रीडिंग करते थे, सबका नॉलेज बहुत था उसको। तो क्या हुआ कि मैं और हिना विशारद से अलंकार तक साथ में थे। तो विशारद में हम दोनों ने साथ में ही ताल किया था। फिर प्रथम आया अलंकार, तो उसमें ताल तो हम अपने आप करते हैं, लेकिन फिर ठुमरी पद जो होता है जो पैर में करना है, तो मैं और हिना ही पैर थे। तो हम यानी उस टाइम भी मैं, हम दोनों पैर थे। फिर अलंकार पूर्ण में पता नहीं कि मेरी पैर चेंज हो गई। पता नहीं कि क्या हुआ है, या अ, ऐसे यानी पद चुना, ठुमरी चुना, पता नहीं। तो हम लोग हर रोज प्रैक्टिस करते थे, लेकिन मुझे मेरा मन खोया खोया सा लगता था, मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता था। होता तो था। मैंने सोचा ऐसा क्यों। फिर मुझे लगा कि हीना
के साथ में नहीं हूँ, हिना मेरे साथ नहीं है, एक अट्रैक्शन होता है। तो मेरी सोच में वो था कि अगर हिना के साथ करूंगी तो मैं यानी अच्छी तरह से यानी खुश होके करूंगी, ये करती हूँ और बाद में एडजस्ट भी हो जाऊंगी। लेकिन ऐसा था कि नहीं, तो ऐसा था कि ये डिसाइड हो गया है तो हम गुरुजी को कैसे बताएं। तो फिर बहुत सोचा, फिर मम्मी को घर पे भी किसी को ऐसा नहीं बोला था, क्योंकि ये तो करना ही, हम लोग वैसे साथ में ही सब करते हैं, सबके साथ मिलजुल के ही रहते हैं, तो ऐसा तो नहीं है। लेकिन वो एक मेरा अटैचमेंट था। तो फिर राइट। मैंने सोचा कि गुरुजी के घर जाऊं और गुरुजी को बताऊं। तो मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी आप आओगी ना मेरे साथ, मुझे ऐसी बात करनी है, इसलिए आप आओ मेरे साथ, मैं नहीं कर सकूंगी, आप आओ तो सपोर्ट रहेगा। तो मम्मी ने बोला कि हाँ मैं आती हूँ तुम्हारे साथ। और हम लोग दोनों गुरुजी के घर गए और गुरुजी से पूरी बात की। तो गुरुजी ने बोला, ओ माधवी इसमें क्या है, वो तो तुम क्लास में भी बता सकती थी, इसमें मम्मी को लेकर क्या आने की जरूरत थी, तू राइट। पहले से ऐसे ही यानी शर्माई ही है, तू बता देती तो वहां ही सब कुछ यानी तुम्हारे मन से वो निकल जाता। लेकिन बाई चांस दूसरे दिन जब क्लास में गए तब पता नहीं क्या हुआ, तो ऑटोमेटिक मैं और हिना हो गए, और फिर बाद में वो पारुल और मनीषा हो गए। तो हम दोनों ने वारी वारी पुनी वारी जाऊ वो ठुमरी की थी। और वो दोनों ने तू तो नंद के छोरा देत न गरवा वो किया था। तो वो भी हमारा बहुत अच्छा रहा था, तराना भी बहुत अच्छा रहा था। तो हमारा अलंकार पूर्ण ऐसे पूरा हुआ। और एक खास बात बताऊं, जी। हम लोग जब फी गुरुजी को पहले भरते थे ना, तो गुरुजी फी रिसिप्ट बनाते थे। तो पुराने क्लास में तुम आई हो क्या, पता हाँ है कि नहीं, सीखी हो वहां? हाँ हाँ। गुरुजी तबला बजाते थे वो सब। अच्छा, तो गुरुजी की वो पार्ट रहती थी, पता है, वहां गुरुजी बैठते थे, हाँ। तबला रहते थे, बाजू में अमरीश भाई जो लहरा बजाते थे वो बैठते थे। और जब भी हम लोग फीस बनते देते थे, तो वो उसकी हमारी वो पहुंच बुक है वो रहती थी। तो हर बार वो हम महीने के बाद देते थे। तो हर बार मुझे बोलते थे कि माधवी मेहता थाउ वेत्ता। तो ये प्रास मुझे बहुत अच्छा लगता था, कोई आत्मीय से अपना कोई बोल रहा है ना, ऐसा लगता था। तो और अब मैं भी कभी ऐसा कुछ हो तो यूज कर लेती हूँ, और वो मुझे अभी तक याद है। बहुत सही, बहुत सही। सही में हाँ, गुरुजी बहुत अच्छे से मतलब प्यार से ऐसे मजाक भी करते थे ना, तो मतलब बुरा लगे ऐसे मजाक नहीं करते थे, हमें बहुत मतलब खुशी होती थी कुछ भी ऐसे बोले तो, कि कॉमेडी जैसा हमारे साथ हो तो भी हमें इतना अच्छा लगता था कि वाह कुछ इनोवेटिव, ये तो हम हम्म, सोचा था हमारी सरनेम के साथ ऐसा भी कुछ बोला जा सकता है। हाँ, बराबर। गुरुजी ने वैसे भावनगर, वैसे वो तो कच्छ के थे, जी। लेकिन बाद में वो भावनगर शहर में आए। राइट। और फिर वहाँ उसने नृत्य का विकास किया। तो 1944 से उसने वहाँ कला का विकास किया और अभी तक जारी है। और भावनगर शहर में पहले तो इतना क्रेज नहीं था, सबको रुचि नहीं थी। लेकिन गुरु जी को वो श्रेय जाता है कि भावनगर की जो सब प्रजा है उसकी रुचि का श्रेय यानी गुरु जी को जाता है, गुरु जी को मिलता है, उसकी वजह से सबको बहुत इंटरेस्ट आया। जी तो जी। यानी उसकी कारकिर्दी उसी में रही। और हम सब लोग यानी अभी हमारा क्लास चल रहा है। फिर 1963 से तो गुरुजी ने स्टेज परफॉर्मेंस देना शुरू किया, हर साल स्टेज परफॉर्मेंस देते थे। तो फिर तो आपने बोला था ना कि कई यानी विशारद का ऐसा हमारे वहाँ कैसा होता है,
परफॉर्मेंस, स्टेज परफॉर्मेंस होता है ना, तो हर जगह नहीं होता है। लेकिन गुरुजी की वो स्टाइल थी कि यानी ऐसे हर साल हम लोग जनता के सामने कोई ना कोई आता रहता था और स्टेज प्रोग्राम होता रहता था। तो गुरुजी हमें ये प्रोग्राम भी करवाते थे, वो भी अच्छा था। और पूरी शेयर करना चाहूंगी, जैसे आपने अभी बहुत अच्छी बात कही है कि सही बताओ ना, तो मैं जब मेरे क्लास मैंने यहाँ पर सूरत में ओपन किए और फिर मेरे स्टूडेंट की जब विशारद की एग्जाम देनी थी, तो एक स्टूडेंट ऐसी थी जिसको फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, और मेरे दिमाग में तो वही हमारी जो परंपरा है कि विशारद का रंगमंच प्रदर्शन होता है, हम बहुत अच्छे से स्टेज परफॉर्मेंस देते हैं। तो वही बात मैंने अपने स्टूडेंट को भी बताई थी कि हम ऐसे विशारद में रंगमंच प्रदर्शन करते हैं, ये है ऐसे है। तो फिर मेरी स्टूडेंट ने मुझे रिक्वेस्ट की कि मैम मैं तो इतना फाइनेंशियल अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी, तो ये हम ऐसे कर सकते हैं कि विदाउट रंगमंच प्रदर्शन कर ले। तो मुझे तो ऐसा कोई पता ही नहीं था कि विदाउट रंगमंच प्रदर्शन भी हम एग्जाम दे सकते, क्योंकि गुरुजी ने इतनी अच्छी प्रथा भावनगर में शुरू की है और आज भी वही चल रही है कला क्षेत्र में, कि कोई भी विशारद की एग्जाम दे रहे हैं तो बहुत अच्छे से जैसे प्रॉपर वैसे विशारद स्टूडेंट को रंगमंच प्रदर्शन देना चाहिए, वही रीत से पूरा हम प्रदर्शन देते हैं। तो वही मेरे भी दिमाग में वही फिट था, और तब मुझे रियलाइज हुआ कि जिसके बारे में हमें पता ही नहीं था, जो प्रथा इतनी महान चली आ रही है, वो आज हमें पता चल रहा है कि गुरुजी कितने सालों से वो इतना अच्छे से डेडिकेशन के साथ सभी बच्चों को विशारद करवाते हैं। बाकी कुछ जगह ऐसे है कि क्लास में ही एग्जाम हो जाती है, क्लास में ही रंगमंच प्रदर्शन हो जाता है, बट हमारे यहाँ कला क्षेत्र की जो रीत है, सही में उस रीत को सलाम करते हैं कि कितना अच्छे से वो पूरी प्रथा को निभाया जा रहा है आज भी। तो ये बहुत अच्छी चीज आपने बताई दीदी कि सही में एक प्रथा है जो बन चुकी है अभी वहां पर। हाँ, हम लोगों को यानी अ, अ, हम लोग शादी हमारी होती है उससे पहले हमें यानी ये फंक्शन यानी हमारे 3 फंक्शन होते हैं, ऐसा ही कुछ लगता है। कार्ड हम लोग करवाते हैं, मीटिंग्स होती है, तो सब कुछ ऐसा ही माहौल लगता है कि पूरा हमारा फंक्शन होता था। हाँ, यानी कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करना सब कुछ होता है। तो वो बात सही है हाँ हाँ कि हमारे वहाँ यानी चालू है। और तुम आपने बताया ना कि पहले गुजरात में कोई नहीं करते थे और एक टीचर ने बताया हाँ। कि हम लोगों ने नया शुरू किया, तो गुरुजी तो वो पहले से करते थे, काफी सालों से। और ये चीज में एक और मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी कि हमारी जो ये प्रथा है उसमें गुरुजी ने और एक चीज बहुत अच्छे से अंदर निभाई हुई है कि जो हम पूरा परफॉर्मेंस होता है बीच में ब्रेक लेते हैं, जिसमें हम अपने पेरेंट्स को लाते हैं स्टेज पे, उनको पुष्प गुच्छ देते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, ऑडियंस के सामने उनका सम्मान करने की रीत जो गुरुजी ने हमें सिखाई है। क्योंकि अगर हम्म, हमारे पेरेंट्स हमारी उंगली पकड़ के गुरुजी को नहीं सौंपते तो आज हम यहाँ पर नहीं होते। नहीं तो होते। जी ने वो भी हमें सिखाया कि आप जो हो, आप मुझे भले रिस्पेक्ट देते हो, बट आपके पेरेंट्स भी उतने ही रिस्पेक्टफुल है, क्योंकि उन्होंने जो आपके लिए किया है वो कोई नहीं कर सकता। इसलिए आप विशारद हुए हो तो गुरुजी की वजह से तो हो ही, बट आपके पेरेंट्स भी उसमें इतने ही रिस्पेक्टफुल है। ये दिखाने के लिए गुरुजी उनको भी स्टेज पे लाके पुष्प गुच्छ दिलाते थे और सम्मानित करते थे। तो ये गुरु जी की हाँ विशेषता है कि वो हाँ ऐसे सभी हम कुछ छोटी सी बड़ी सी कोई भी चीज हो इतनी सहजता से हमें सिखाते थे। हाँ हाँ हाँ, वो तो है ही कि आम जिंदगी में हम मम्मी पापा का ऐसा स्वागत नहीं करते हैं, लेकिन ये मौका है तो अभी मुझे फील होता है कि हम लोगों ने यानी प्राउड लेती हूँ मैं तो कि जो जो लोग ने किया है तो ऐसे कुछ यानी हम आम जिंदगी में नहीं करते हैं, लेकिन वो हमें गुरुजी ने मौका दिया और यानी हमने पेरेंट्स का आदर किया, तो वो भी यानी हमारे लिए प्राउड की बात है।
तो मुझे भी ये प्रथा बहुत अच्छी यानी लगती है। और फिर क्या हुआ कि अलंकार हो गया मेरा। और अलंकार के बाद गुरुजी ने एक दिन मुझे और हिना बोला कि आप क्लास में आओ, यानी तालीम देने के नृत्य एज ए नृत्य शिक्षक। तो हम लोगों ने बोला कि हाँ हम लोग आएंगे। और हम लोगों ने फिर क्लास में ही गुरु के सानिध्य में ही हमने तालीम देनी शुरू की। तो उसकी वजह से भी काफी कुछ सीखने को हमें मिला। यानी कैसे नमस्कार करवाया जाता है, 1 2 3 हमारा स्टेप लिया जाता है, वो सब बाद में 1 2 3 4 फिर तत्कार, फिर पूजन, तो फिर नाना तोड़ा, स्टेप बाय स्टेप कैसे करवाते हैं, सबको हाथ की मूवमेंट कैसे करवाते हैं, यानी वो सब कुछ हमारे में आ गया। तो हम लोग कॉन्फिडेंट हो गए कि नहीं, कि पूरा स्टाइल यानी गुरुजी का आ गया। तो वो भी हमने वहां से अच्छी तरह से सीखा है। और मैं तो 95 तक रही वहां, 91 से 95 तक, यानी पहले तो थी शुरू किया था लेकिन ऐसी तरह। और फिर कुछ प्रोग्राम आते थे, कुछ भी आते थे, तो हम लोग बाहर करने भी जाते थे, सबको हेल्प भी करते थे। जैसे हमारे क्लास में रहता है कि सब एक दूसरे को यानी लहरा बजाता है, कोई भजन करता है, ड्रेसिंग में कोई हेल्प करता है। तो हम लोग उसी तरह से रहते थे और आनंद लेते थे। तो यानी मैं 17 साल गुरुजी के साथ रही और गुरु माँ के साथ। तो काफी कुछ वहां से मैंने सीखा। और जिंदगी में गुरु माँ से भी बहुत सीखा कि गुरु माँ बोलती है ना कि आप जो जीवन में यानी प्रवेश किया है, पहले उसकी जवाबदारी यानी वो सब अच्छी तरह से निभाओ। बाद में यानी हर बार पूछती है, तुमने कुछ शुरू किया, तुम एक्टिविटी करती हो, करता है तो अच्छा है, अगर चालू नहीं की है तो बोलती है हाँ पहले तो हमारा यही सब है ना, यही फर्ज है ना, हमें यही करना है कि बच्चे को संभालना है, स्कूल भेजना है, वो सब। अभी मेरी कल ही बात हुई थी गुरु माँ से, तो फिर से वही बात की, तो और हमें वो होता है कि नहीं, यानी हमने कुछ नहीं किया, यानी मैंने वैसे किया तो बहुत है, एक्टिविटीज सभी शुरू रही, लेकिन कुछ एक कंटिन्यू नहीं रही। बाकी एक्टिविटी तो मेरे मैरिज होने के बाद मैंने तुरंत ड्रेस डिजाइनिंग का शुरू किया। और हाँ, मेरी शादी हो गई, उसके बाद मैं ससुराल आई बड़ौदा। और वहाँ आपको तो पता होगा कि म्यूजिक एमएस यूनिवर्सिटी की म्यूजिक कॉलेज है। तो मेरे ससुराल में भी मेरे सास ससुर, मेरे ननद, सब लोग बहुत एनकरेज करते थे, तुम आपको जो करना है वो आप करो, आप कहीं भी जा सकते हो। तो मुझे कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं था। तो फिर मैंने म्यूजिक कॉलेज में एडमिशन लिया। और फिर मैं सुबह वहां जाती थी दोपहर तक। तो वहाँ हमारे गुरु जी धर्मजी भाई के गुरु सुंदरलाल गांगाणी है ना, तो उसके पुत्र हरीश भाई गांगाणी, तो उससे मैंने तालीम ली। और उसके साथ उसके पास से मैंने तालीम ली। और मुझे वो मौका मिला कि गुरुजी के बेटे के पास से, यानी और गुरुजी भी बोले थे बहुत अच्छा कि तुम वहां जा रही हो, कर रही हो तो अच्छा है। लेकिन समहाउ मेरा वो मैंने कोर्स पूरा नहीं हो सका, क्योंकि वो काफी कॉलेज दूर भी थी। और क्योंकि फिर कुछ ना कुछ शादी होने के तो वो नहीं हो पाया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि फिर मेरे बेटे हो गए। तो मेरा बड़ा बेटा हो गया, तो उसके बाद एक बार मैंने सोचा कि कुछ करना है। तो मेरी सास ने देखा कि पेपर में वो एडवर्टाइजमेंट आई है
टीचर के लिए, डांस टीचर के लिए। तो उसने बोला, और मेरी रेज्यूमे भी मेरी ननद ने प्रिपेयर कर दी। और फिर मैं इंटरव्यू देने गई थी, और वहाँ इंटरव्यू दिया था, लेकिन आई थिंक कुछ हो नहीं पाया था। तो लेकिन मैंने वो भी वहाँ किया था कि इंटरव्यू दिया था, और यानी घर में सबका ऐसा मुझे एनकरेजमेंट मिलता था। जी। और फिर तो बेटे होने के बाद बेटों के स्कूले में हमारे क्या था, वहाँ मीरा स्कूल है बड़ौदा में। तो वहाँ ऐसा है कि पेरेंट्स डे हो रहता है। तो पेरेंट्स डे को ऐसा होता है कि जो भी पेरेंट्स है वो परफॉर्म करेंगे, उसकी जो कला है वो उसको दिखानी है तो दिखाए, जिसको पार्ट लेना है वो ले ले, ऐसा था। तो मैंने दोनों बच्चों यानी दो बार ऐसे मैंने परफॉर्मेंस किया। तो पहली बार मैंने स्तुति की थी और दूसरी बार मैंने कुछ और किया था। तो वो भी यानी शादी के बाद मैंने ऐसा भी मेरा परफॉर्मेंस यानी मैंने दिया था, और बहुत आनंद लेती थी। और तभी हम लोग भरतनाट्यम की वो प्लीट्स साड़ी करते हैं ना, आयरनिंग। हाँ। तो तब तो कोई नहीं था हमारा, कोई कोई फ्रेंड यानी हमारी कला क्षेत्र की कोई नहीं थी। तो मैंने सोचा हूँ मैं अकेली कैसे करूंगी। लेकिन बाई चांस मेरा बेटा है, उसका ही क्लासमेट था, उसकी मम्मी ने बोला, वो हमारे जैसे ही थी। तो उसने बोला इसमें क्या है, हम दोनों साथ में करेंगे। तो अरे फिर वो भी हो गया, और फिर मैं तैयार हो गई। लेकिन उस वक्त मैं तैयार अकेली हुई थी, मेरे साथ कोई नहीं था। नहीं तो हमारी सिस्टर होती है, सब पार्टनर्स होती है, वाह। सबका सजेशंस मिलता है। जी। तो वहाँ सब कुछ मैंने अकेले, लेकिन अच्छा हुआ था मेरा परफॉर्मेंस। तो मैंने वैसे चालू ऐसे चालू रखा था, राइट, राइट। लेकिन फिर क्लास नहीं शुरू किया था। नहीं कर पाए वैसे। सही है कि अलग अलग एक्सपीरियंस भी होते रहते हैं लाइफ में। तो आपने शायद यूथ फेस्टिवल में भी पार्टिसिपेट किया था, और उसके बारे में भी आप कुछ बताइए हमें। हाँ हाँ, जरूर जरूर। हाँ, वैसे हमारे क्लास में लगभग सभी को मिलता है यूथ फेस्टिवल में पार्ट लेने का। जी। और यानी मैंने कॉलेज के यूथ फेस्टिवल में भी पार्ट लिया था, और गुजरात राज्य का जो होता है यूथ फेस्टिवल, उसमें भी पार्ट लिया था। तो कॉलेज में भी मेरा नंबर आया था। और गुजरात राज्य का जो हमारा होता है प्रदेश कक्षा वगैरह का, तो उसमें भी नंबर आया। तो मैं लास्ट तक गई और लास्ट में नंबर आया। तो पहले टाइम हम लोग वेरावल गए थे। तो वेरावल में मनीषा मेरे साथ थी। और दूसरी बार मैंने बिलीमोरा थी हमारी फाइनल कंपटीशन, तब हम लोग बिलीमोरा गए थे। और वहाँ मैं, मित्तल और स्नेहल स्नेहल ने पठन किया था, और प्रेमचंद भाई, तो हम चारों गए थे। तो हम चारों गए थे, तो मित्तल भी साथ में थी, तो हम दोनों का तब नंबर आया। तो तब ऐसा शुरू हुआ कि गुरुजी ने बोला कि थोड़े दिन के बाद, यानी हम लोग आ गए, एक दो महीने चले गए। फिर एक दिन हम लोग क्लास में गए तो गुरुजी ने बताया कि माधवी, तुम लोग को केरला जाना है। मैंने बोला क्यों? तो फिर उसने पूरा बताया कि आप लोगों का नंबर आया है तो केरला जाना है। वो एक्सचेंज प्रोग्राम बोलते हैं ना, अभी हम यूनिवर्सिटी का जो अभी यूएस जाते हैं, वहाँ के स्टूडेंट यहाँ आते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट का इंटरेस्ट यानी स्टेट का एक्सचेंज था, कला की वजह से। तो हम लोग को वहां जाके परफॉर्म करना था। वाह। तो गुरुजी ने बोला कि आप लोग जाओ, और ये अच्छा चांस है। फिर गुरुजी ने कहा था, और यानी कोई प्रॉब्लम तो था ही नहीं। गुरुजी बोलते हैं यानी हाई, घर से भी कोई ना नहीं बोलता था कि कला क्षेत्र से कुछ भी जुड़ा हो तो नो प्रॉब्लम, सही है। कहीं भी जा सकते हो। तो फिर हम लोगों ने उसकी तैयारी प्रिपरेशन शुरू कर दी, प्रैक्टिस की।
और जाने का दिन आ गया। और फिर हाँ, ऐसा था कि हमारे पास टिकट वगैरह कुछ नहीं था, हम लोगों को गांधीनगर सिर्फ पहुंचना था। वहां से वो सब कुछ अरेंज करने वाले थे। तो हम लोग, हमारी अर्ली मॉर्निंग की ट्रेन थी, तो हम अगले दिन शाम को पहुंच गए। तो फिर पहुंच गए, उसके बाद हम लोगों ने, वो पहले तो हमारे पास मोबाइल कुछ एसटीडी में जाना पड़ता था और फोन करते थे। तो हम चारों वहां गए और सबको घर पे फोन करना था कि हम पहुंच गए हैं, रहने का अच्छा है, ऐसा बताने के लिए। तो हमने फोन किया, तो मेरे घर पे कोई फोन नहीं उठा रहा था, मेरी मम्मी को, मेरी सिस्टर, किसी ने फोन नहीं लिया। मैंने सोचा कहाँ गए होंगे। हाँ। फिर मेरे पापा को किया ऑफिस में, तो पापा, वहां अली भैया ने बोला कि नहीं, पापा भी बाहर गए। तो मैंने सोचा कि क्या हुआ होगा, पापा भी, मम्मी भी। फिर मैंने मेरी चाची को फोन किया, तो चाची ने बोला कि भाभी और छाया तो अस्पताल गए हैं, क्योंकि मेरी बहन तब प्रेग्नेंट थी। ओके। लेकिन उसकी डेट अभी, यानी ड्यू डेट अभी देर से थी। तो यानी मैं केरला गई थी, हाँ। और मेरी छोटी बहन नागपुर मेरी बुआ के लड़के के रिसेप्शन के लिए गई थी, और हम दोनों टाइम पे वापिस आ जाने वाले थे। ऐसा नहीं था कि नहीं आने वाले थे, बिफोर आ जाने वाले थे। हाँ। तो फिर पता चला कि सिस्टर को तो ऐसे एडमिट किया है, और ये सब हो गया, यानी उसको टाइम से पहले, बिफोर टाइम सब है। तो फिर हम दोनों, छोटी बहनें नहीं थी, तो मैंने सोचा कि मम्मी के पास तो जाना ही है। राइट। तो क्योंकि वैसे तो हमारे घर में ऐसा नहीं है, फैमिली में सब लोग का सपोर्ट बहुत मिलता है, चाचा, चाची, भैया, भाभी। तो वैसा तो कुछ सोचने का नहीं होता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि नहीं, कि हम मम्मी के साथ, यानी ऐसा फील होता है। तो फिर मैंने गुरुजी को फोन किया और गुरुजी को बताया कि गुरुजी, ऐसा है, और अभी मैं वापस आऊंगी, मैं केरला नहीं जाऊंगी। तो गुरुजी ने बोला कि नहीं नहीं, ऐसा चांस नहीं, जाने दो तुम। फिर फिर हम यानी फोन 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 सब पे बात, मम्मी से बात, सिस्टर से बात, बड़ी सिस्टर भी बम्बई में है, तो उसके साथ बात की क्या करूँ। तो उसने बोला मैं पहुंच जाऊंगी, वो सब। लेकिन फिर धर्मशील का भाई का वापस फोन आया कि माधवी, तुम गुरु माँ से बात करो। तो गुरु माँ ने बोला कि माधवी, तुम कुछ चिंता मत करो, मैं हूं ना, तुम्हारी मम्मी के पास, तुम्हारे घर में चली जाऊंगी और उसकी हेल्प मैं करूंगी। अरे वाह। तुम बेफिक्र वहां जाओ, और ये यानी ये तुम्हें जो मिला है चांस, वो चांस मत घुमाओ। तो गुरु माँ ने मुझे ऐसे यानी सपोर्ट दिया और बोला कि तुम जाओ, मैं हूं और मैं वहां जाऊंगी। तो फिर मैंने यानी फिर मन ओके हो गया। फिर मैंने मेरी फ्रेंड ममता को फोन कर दिया, तो वो मेरे घर पर आ गई थी, और सब सब कुछ फिर हो गया। तो मैं खुशी खुशी बेफिक्र होकर केरला गई थी। और वो हमारा बहुत बहुत अच्छा, दैट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी इन माय लाइफ। वो नहीं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। हम लोग को वहाँ 3 शहरों में करना था परफॉर्मेंस, पालगढ़, एर्नाकुलम और कोचीन। तो तीनों जगह। और हमारे गुरुजी, गुरुजी की आपको पता ही होगा, इनोवेटिव आइडियाज बहुत रहते हैं, उसके दिमाग में कुछ नया नया यानी चलता है। तो गुरुजी हमारे क्लास में, जो आपने देखा होगा कि हम यानी सभी स्टूडेंट्स के हाथ से ही लिखे हुए थियरी पार्ट, मुद्राएं, तभी डांस, डांसर्स वगैरह का जो पिक्चर लगाया है, और पूरे क्लास में वो सब लगाया है। तो उसके पीछे भी उसका यानी साइकोलॉजी पार्ट, वो यानी सोचते होंगे कि बच्चे जब आते हैं, एडमिशन लेते हैं, हाँ तो लेते तो है, लेकिन बाद में आके वो सब लोग लोग देखते हैं, तो उसको और इंटरेस्ट आता है कि हाँ, हम लोग आगे ये करें ये करें, और इंस्पिरेशन भी ज्यादा बढ़ती है।
तो गुरुजी के ये बहुत यानी इनोवेटिव आइडिया रहते थे। तो और गुरुजी कुदरती यानी मुझे अभी हम देखते हैं ना कहीं किसी का प्रोग्राम ऐसे नेचुरल में गार्डन में अ, समुंदर के पास, तो मुझे ऐसा अच्छा लगता है कि नेचुरल में करना अच्छा लगता है। तो गुरुजी तो हमें पहले से ही ऐसा करवाते थे। हम लोग जाते थे तो उसकी डॉक्यूमेंट्री कुछ ना कुछ रहती थी। तो यानी हम लोग उसके गार्डन है, आपने तो घर देखा है, तो गार्डन है वहां उसके मेन एंट्रेंस के पास जो सीमेंट का है, तो वहां हमने डांस किया था। और फिर किसी सीनियर ने अ, पता नहीं दूरदर्शन में कुछ होगा, तो तख्तेश्वर मंदिर है ना, वहां जाके परफॉर्म किया और वहां यानी शूट किया था। तो पहले से हमारे क्लास में ऐसा आइडिया रहा है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अभी तो मैं ऐसा भी सोचती हूँ कि हमारे सभी ग्रुप वाले आए और हम लोग सब साथ में जाए और ऐसा कुछ करें और हम यानी आनंद लें। और मुझे लगता है कि नहीं शायद हो पाएगा क्योंकि सब लोग का सोच एक तरह का ही है। तो अभी ऐसा लगता है कि नहीं हो पाएगा। और गुरु माँ, जैसे हम बोलते हैं ना कि गुरु जी ने पूरे भावनगर के लिए यानी अपना नृत्य के प्रति जो योगदान दिया है, तो उसमें गुरु माँ का बहुत साथ है। गुरु माँ तो खुद शिक्षिका थी, स्कूल में पढ़ाती थी, जाती थी, तो वो भी अपना प्रोफेशन करती थी। लेकिन हमेशा धर्मशील भाई के साथ वो साये की तरह रही है। हमेशा अगर क्लास में हमें कुछ प्रोग्राम है, कुछ संगीत का है, गाना है, तो गुरु माँ ही गाती थी और क्लास में आती थी। और कहीं प्रोग्राम में जाना है, कहीं भी जाना है, तो धर्मशील भाई के साथ ही रहती थी। और आज भी सब भी वो क्लास में आकर सब भी अपनी जवाबदारी यानी गुरु जी का सब कुछ वो कर रही है। तो गुरु माँ का सहयोग भी गुरु जी के साथ इतना ही है कि गुरु जी यानी गुरु जी ने तो अपनी साधना के लिए सब कुछ किया, लेकिन साथ में गुरु माँ का भी उसको बहुत बहुत साथ मिला। और हम कहते हैं ना कि गुरु जी की 1944 से शुरू हुई ना जर्नी, बाद में 60 में उसने किया। और ऐसा बोले कि बाद में उसको सम्मान हुआ था उसका, और उसकी जो उसको रकम पूंजी मिली, तो हमारा छोटा क्लास है उससे उसने नया क्लास बड़े क्लास बनवाने में पूरी रकम डाल दी और वो हमारा क्लास बना। तो ऐसा बोला जाता है कि सेवा, साधना और साधय तीनों का त्रिवेणी संगम गुरुजी में है। वो हमें दिखाई देता है कि पूरा यानी उसको जो मिला वो क्लास यानी उसकी सादाई सेवा और साधना यानी, तो उसके लिए उसने योगदान कर दिया। और फिर अभी लास्ट में भी हमारे दक्षिणामूर्ति में बाल सम्राट हुआ है, तो उसमें भी गुरुजी का ही कंट्रीब्यूशन है। तो वो भी वहां भी स्टेज है, परफॉर्मेंस हो सकता है। तो वो भी एक गुरु जी से यानी कला के प्रति जो उसकी प्रेम है या योगदान है वो दिखता है। और अपनी उससे साबित होता है कि अपनी कर्म भूमि यानी धर्मशी भाई मानते थे कि ये मेरी कर्म भूमि है और उसके लिए मैं कुछ करूं। तो उसने कुछ नहीं सोचा और यानी इसमें भी उसने योगदान दिया। तो यानी उसको बहुत बहुत हम महान कह सकते हैं। नहीं तो कोई ऐसा नहीं सोचते कि चलो हम लोग ऐसा कुछ कंट्रीब्यूशन करें, क्योंकि लेकिन हम वो भी कला है, कला को
कुछ लोगों ने है ना, जैसे स्कूल कॉलेजेस एज अ बिजनेस बना दिया है, वैसे कुछ लोग हैं, कलाकार हैं, जिन्होंने ये कला को भी एक बिजनेस बना दिया है। तो उनके लिए सही में, हमारे कला जगत के लिए सही में गुरुजी एक आदर्श उदाहरण है कि कला की सेवा कैसे की जाती है और एक सही कलाकार कौन होता है, कैसे पूरी लाइफ आप जी सकते हो एज ए कलाकार। तो ये एकदम सही बात बोली आपने दीदी कि सही वो कला, तो कोई बोले कि मैं महान कलाकार हूँ, मैं ये हूँ, मैंने ये अवार्ड मुझे मिला है, मैंने ये किया है, वो किया है, बट आपने कला के लिए क्या किया है, आपका योगदान आपको मिला है नहीं, आपने क्या दिया है, वो बड़ी बात है। और उसका अगर लिस्ट हम बनाने चाहे तो गुरुजी का लिस्ट, मुझे नहीं लगता कि उनके लिस्ट के आगे किसी और का लिस्ट बन सकता है। सही इतनी बात है। उन्होंने की है, और वो भी ऐसा नहीं कि उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा, हाँ, कभी करेक्ट। नहीं सोचा है। करेक्ट। सबको देना चाहते थे, ऐसा नहीं कि उसके बदले में मुझे कुछ मिले, मुझे अवार्ड मिले, ऐसा हाँ, कुछ नहीं सोचते थे। सिर्फ बस मुझे नृत्य सिखाना है और बस यानी तालीम, और उसमें मैं कैसे मेरे पूरा जीवन बिताऊं, वो ही उसका रहा है कि पूरे जीवन वो ही किया है उसने। अम, हम्म। और हाँ, अम, फिर हम लोग बड़ौदा थे, तो बड़ौदा मेरे दोनों बेटे हो गए। बाद में मेरे हस्बैंड आईटी में आ गए, तो फिर वो बम्बई उसकी ट्रांसफर हुई, जॉब हुई, तो हम लोग फिर बम्बई आ गए। तो बम्बई हम 2002 में आए होंगे। तो वहां भी मेरा सब कुछ वैसे कुछ ना कुछ जरूर है। बच्चों को छोड़ने जाती थी, लेने जाती थी स्कूल में ही। तो मैंने सोचा अब कुछ करना तो मन होता रहता था। तो फिर मैंने वहां ट्यूशन क्लास चालू किया। वो भी ऐसा लगता है कि वो जो मैंने क्लास में सिखाया था, गुरुजी का जो हमें सहयोग मिला था, उसके सानिध्य में जो तालीम मिली, वो उस वक्त काम आई। जैसे श्रद्धा बहन ने बोला ना, तो मुझे भी ऐसा रिलेट होता है कि नहीं, वो बात सही है। नहीं तो मैं ऐसा नहीं था कि मैं स्कूल स्टूडेंट्स के ऐसे कभी पहले भी नहीं सोचा था कि मैं ट्यूशंस कराऊंगी। मैं बड़े के नहीं कराती थी, फर्स्ट सेकंड यानी प्राइमरी इसने ही कराती थी, ज्यादा नहीं कराती थी, लेकिन वो कराती थी और मेरे में कॉन्फिडेंस था कि मैं करा सकती हूँ। बाद में हम लोग बैंगलोर आ गए, तो बॉम्बे का सब कुछ छूट गया, वहां का जो कनेक्ट यानी एक्टिविटी सब कुछ छूट गया। बाद में बैंगलोर आए, तो बैंगलोर में भी मैंने चालू किया। और फिर हम लोग नए बैंगलोर में भी पुराना घर छोड़ा, हम रेंट पे रहते थे, और फिर नए घर आए नए एरिया में। तो फिर कनेक्शन हो छूट गया। और फिर मैंने वापस ट्यूशन चालू नहीं किया। मैं मेरे हस्बैंड के साथ जो वो एक्टिविटी करते थे, तो हम दोनों साथ में यानी मैं उसके साथ जाती थी। तो टाइम नहीं रहता था, क्योंकि कि बच्चों को हम में ही लेने जाती थी, उसको छोड़ने जाती थी, बाहर का कुछ काम है, तो सब कुछ अकेले को ही संभालना पड़ता था। तो फिर ऐसा सोचा भी नहीं कि नहीं कुछ चलो कंटिन्यू करूँ ऐसा। फिर बस टाइम हमारा निकल जाता है, तो ऐसा सोचा ही नहीं कभी। लेकिन एक दिन जब हम रहते थे वहां, हमारे बाजू में एक बंगाली लोग आए। तो आपको तो पता ही होगा, वो लोग संगीत वगैरह में कितना वो सबको शौक होता है, और मोस्टली सब लोग करते हैं। तो एक बार हमारी बात हुई, क्योंकि हमारे वहाँ बाजू में भी संगीत एक अंकल रहते हैं। तो वो भी संगीत सीखते थे, गाते थे, वहाँ किसी प्रोफेशनल्स को बुलाते थे और क्लास चलते। तो वो बोलती थी कि कितना अच्छा है, मुझे भी गाना बहुत अच्छा। और फिर उसको पता चला कि मैंने भी डांस सीखा है, कथक डांस। तो उसने बोला कि माधवी, हम लोग ऐसा करें, मैं गाऊंगी और तुम डांस सिखाओगी, हम लोग ऐसे कुछ चालू करें।
राइट तो राइट। फिर मुझे हुआ कि चलो नहीं कुछ करते हैं, तो ऐसे ही मैंने सोचा कि फ्लैट के नीचे जाके मेन गेट पे हाथों से ही लिखा हुआ बोर्ड लगा दूं। और हमारे नजदीक स्कूल भी थी, तो अच्छा आइडिया था, लेकिन फिर बोला ना कि हस्बैंड के साथ जुड़ी हुई थी, तो फिर वो आइडिया नहीं अप्लाई किया। और ऐसे ही हमारा सब कुछ चलता रहा। राइट और राइट। फिर तो अभी बच्चे बड़े हो गए हैं। और हम जब बॉम्बे आए थे, तब आपको तो पता ही होगा कि बम्बई में गणपति फेस्टिवल यानी उसका बहुत रहता है। तो हमारे फ्लैट्स वगैरह में उसका जो फंक्शन रहता था, तो वहां भी मैं पहले कंपटीशन रहती थी, तो वहां भी पार्ट लेती थी। तो उसमें नंबर आता था, बच्चों का नंबर आता था। सबको धीरे धीरे पता चला मुझे डांस आता है। तो फिर उस लोगों को वहाँ कंपटीशन रहती थी डांस की, तो बोला कि आप जज रहोगी। तो मैंने बोला हाँ, मैं रहूंगी। पहले भी हमने भावनगर में किया है, लेकिन यानी ये कुछ अलग ही मुझे तरीका मिला। और वहाँ सब बाहर से आए थे, तो सब जजेस को बाहर बाहर वाले जजेस को भी मिली। तो वो एक्सपीरियंस भी मेरा अच्छा रहा था। और एक हाँ, जब मैं शादी करके बड़ौदा गई, जी तो वैसे तो मैंने एंकरिंग वगैरह भावनगर में नहीं किया, लेकिन हाँ, मेरे चाचा की 60 बर्थडे सेलिब्रेशन थी। तो मेरे दूसरे चाचा ने बोला, उसको बहुत था कि हम लोग डांस क्लास में जाते हैं। अ, तो उसने बोला कि माधवी तुम यानी हम लोगों ने वीडियो कैसेट बनवाया था, तो तुम माइक लेके बोलोगी। तो तब मैंने बोला था। लेकिन शादी करके मैं आई और मैं भावनगर की थी, तो वहां कास्ट का फंक्शन रहता था। तो फिर मेरी सास ने बोला कि यानी नई नई बहू है, जाना है कंपटीशन में पार्ट लेना है। तो वैसा सब कुछ होता रहा। और नंबर यानी नंबर भी मिलते रहे। तो वहां भावनगर की दूसरी दीदी थी, तो उसने बोला ओ अच्छा हुआ भावनगर का मान रखा, यानी नंबर आया। तो कि तुमने पहले ही बार में यानी नंबर पा लिया, अच्छा है। फिर तो ऐसा हर साल होता था। फिर वहां के लोगों ने नोटिस किया कि हमारी पर्सनालिटी कुछ अलग रहती है, बोलने का ढंग वगैरह। तो वहाँ के जो कमिटी मेंबर्स है, वो उसने बोला जो मेन होते हैं, उसने बोला कि तुम एंकरिंग करोगी। तो मैंने बोला कहाँ। तो उसने बोला कि हम लोगों का जो एनुअल फंक्शन होता है ना, उसमें तुम्हें एंकरिंग करना है। तो मैंने बोला कि नहीं। तो उसने बोला नहीं, तुम्हें ही करना है, तुम कर सकोगी। तो फिर तब मैंने फर्स्ट टाइम एंकरिंग किया था। और वो एंकरिंग मेरे फूफा जी ने यानी उसकी उसने तब मुझे प्रैक्टिस करवाई थी। और तब मैंने एंकरिंग किया था। और जी जी। एग्जामिनर भी वैसे हम मैं बम्बई आ गई। और शादी के पहले तो हम लोग मैंने ही एग्जामिनर यानी पहले ऐसा नहीं था, सीनियर सब लोग जाते थे। तो फिर बम्बई आ गए, फिर बेंगलोर आ गए। और क्या नहीं, गुरुजी भी यानी हम लोग बेंगलोर बम्बई, वहां से तो एग्जाम बहुत दूर हो जाता है, गुजरात जाना। जी, दीदी लास्ट मिनट है, सॉरी टू इंटरप्ट यू बट एक ही मिनट बचा है तो। ओके ओके ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। जी ओके, सभी देखने वालों को नमस्कार। और तुमने उपेन भाई को मिलवा दिया और इंस्टाग्राम में ये लाइव हम लोग आए, वो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। हम लोग दूरदर्शन में आते हैं, आकाशवाणी में, लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कला क्षेत्र की वजह से। थैंक यू सो मच दीदी, सॉरी टू इंटरप्ट यू बट नो नो नो, मुझे पता ही नहीं था। और वो घड़ी भी यानी मुझे किस मतलब बोलना भी भूल गई। ये ऐसी बातें हैं कि वो करने बैठे ना तो हमारा टाइम कहाँ जाएगा हमें पता ही नहीं चलेगा। वो आपने एकदम सही बात बोली कि गुरु जी थैंक यू वेरी मच।
मैं बताना ही भूल गई थी, मुझे कब से हो रहा था कि टाइम क्या होगा क्या। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सो और सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव, सभी को प्यार। और थैंक यू फॉर कमिंग दीदी। और आपने सही में जो बातें की है बहुत हमें अच्छी अच्छी बातें जानने को मिली है।